नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से यानी कि 9 तारीख से प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और कल पहला दिन था। तो कल काउंसलिंग में क्या क्या देखा गया है, क्या क्या चेक किया गया है और किन लोगों को डाउटफुल में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद से शुरू से लेकर अंत तक आपकी कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है काउंसलिंग में, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। और आपका टीजीटी का रिजल्ट आज जारी होने वाला है कुछ विषय का। कल आप लोग देखे होंगे कि जो बीपीएससी का अध्यक्ष है उन्होंने बताया है कि कल हम टीजीटी का कुछ विषय का रिजल्ट जारी करेंगे। उसके बाद से 12 तारीख तक आपका पीजीटी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी जो 1 to 5 और 6 to 8 वाले जिनका रिजल्ट जारी हो गया है वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग का काउंसलिंग के लिए जो लेटर है कब जारी होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट है वो कब तक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कल ही आपको सुने होंगे कि जो बीपीएससी का अध्यक्ष उन्होंने बताया है कि हम जब रिजल्ट सब जारी कर लेंगे, यानी कि 1 to 5 6 to 8 तो जारी हो गया है, 9 10 11 12 का 12 तारीख तक सब रिजल्ट जारी हो जाएगा। 12 तारीख तक सबका हो जाएगा। आज 9 10 का कुछ विषय का जारी हो ही रहा है। जब सबका रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद से ही आपका डिस्ट्रिक्ट अलर्ट जारी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 16 तारीख से अगर काउंसलिंग होने वाली है तो 14 तारीख तक हमको जहां तक उम्मीद है कि 14 तारीख तक आपका डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हो जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कहां होने वाली है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कल का काउंसलिंग कराया गया तो उसमें क्या क्या हुआ है। और बहुत सारे विद्यार्थी भी फाइल को लेकर संशय बने हुए हैं कि फाइल वहां पर किस टाइप की जमा हो रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंट वो कौन सी फाइल लगेगी। तो देखिए आपके पास कई प्रकार की फाइल मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेटर आता है ये वाली फाइल। जो ये फाइल देखते हैं ये वाली, ये 10 रुपया की मिलती है फाइल, इसी को आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और इसी में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है और एक आप लोग मार्कर ले लीजिएगा और इसी के ऊपर फाइल के ऊपर अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, बीपीएससी का रोल नंबर, किस में आपका चयन हुआ है 1 to 5 या 6 to 8 या 9 10 में, ये सब लिख लेना, अपना मोबाइल नंबर, ये सब कुछ लिख लेना है ऊपर से। और इसी फाइल को ले क्या करना है, जमा करना है। यानी कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा इसी तरीके के फाइल में, अलग अलग भी फाइल ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान रहता है कि एक बार इसको ओपन यहाँ से कीजिए और इसमें अपना डॉक्यूमेंट रखिए और क्या कीजिए, जमा कर दीजिए। तो ये फाइल होता है। देखिए जो कल का काउंसलिंग हुआ है तो उसमें किया क्या गया है कि सबसे पहले आपको बता दूं कि मैसेज आपके पास आ गया होगा काउंसलिंग के लिए कि आपका कहां पर काउंसलिंग होने वाली है और किस तारीख को होने वाली है, कौन सा स्लॉट में होगा। पहला यानी कि 4-5 स्लॉट बना गया समय के अनुसार, या तो पीडीएफ जारी कर दिया गया, पीडीएफ में आप लोग नाम देख लेंगे। इसी तरीके से 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 का भी होगा। आपके पास मैसेज भी आएगा कि आपको इस तारीख को काउंसलिंग होनी है और उसके वजह से लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाली कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपका इस तारीख को आपको काउंसलिंग होना है और काउंसलिंग लेटर भी जारी किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप अपना काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं सेंटर पर, काउंसलिंग सेंटर पर, ठीक है, तो वहां पर आपसे अधिकतर डीआरसीसी सेंटर ही बनाए गए या कहीं भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अपना समय से 1 घंटा पहले आप लोग पहुंच जाइएगा वहां पर, ताकि अगर कुछ वहां पर दिक्कत हो रहा है और मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद पहले पहुंचेंगे तो उस चीज को आप मेंटेन कर लेंगे। सबसे पहले आप काउंसलिंग सेंटर पर जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड लेकर और उससे आपका फोटो खींचा जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहला काम आपका है फोटो खींचने वाला। अभी काउंसलिंग शुरू होने से पहले यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले आपका फोटो खींचा जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका अटेंडेंस लग जाएगा, हाँ आप काउंसलिंग के लिए आ गए। उसके बाद से आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, यानी कि बायोमेट्रिक आपकी की जाएगी, थंब का अंगूठे वाला, क्योंकि आप एग्जाम देते समय भी देखे होंगे कि हुआ था। तो थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका फिजिकली रूप से रजिस्टर में भी आपको सिग्नेचर कराया जाएगा। ये 3 प्रक्रिया शुरू में ही होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। जब यहां से सब कुछ आप कर लेंगे उसके बाद से आपको काउंटर निर्धारित किया जाएगा। आप जाएंगे काउंटर पर और काउंटर पर आप जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर। वही मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक हो वही बताइएगा, क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगी तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल नंबर आप बताएंगे, मोबाइल नंबर जैसे ही बताएंगे जो आधार में आपका अटैच है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी और ओटीपी आप बताएंगे। जब ओटीपी आपका सक्सेसफुल हो जाएगी तो वहां से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर कुछ सबसे पहले जो देखा जा रहा है, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसी डॉक्यूमेंट को काउंटर पर मांगा जा रहा है मिलान करने के लिए, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किए हैं, चाहे वो प्रोविजनल अपलोड किए हैं या ओरिजिनल जमा किए हैं, जो अपलोड किए हैं उसको जरूर लेकर जाइएगा ओरिजिनल फॉर्मेट में, यानी कि ओरिजिनल रूप में उसको
लेकर जाइएगा। ओरिजिनल ही वहां पर मांगा जा रहा है, वहीं से मिलान किया जा रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जा रहा है मैट्रिक वाला में, फिर आपका नाम उन सब देखा जा रहा है, फिर वही जो आप अपलोड किए वही डॉक्यूमेंट ठीक नहीं, ये सब देखा जा रहा है वहां पर। यानी कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है उसी डॉक्यूमेंट को जो आप अपलोड किए हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें कि आपका वाटरमार्क वाला वेबसाइट पर चूंकि दे दिया गया है, जिन लोग की आगे काउंसलिंग होने वाली है 1 2 5 6 2 8 9 10 11 12 उन लोग का भी वेबसाइट पर आ ही जाएगा वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट। तो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट आप लोग ले लीजिएगा, वाटर मार्क वाला ही डॉक्यूमेंट वहां पर चेक किया जाता है, तो उसी को ले लीजिएगा। ठीक है, तो जितना आपका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट आपका वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे वो तो आप लेकर जाएंगे ही जाएंगे, उसको तो ही मेन प्रेफरेंस उसी को देना है, यानी उसी को लोग चेक करेंगे। उसके अलावा भी आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको भी ले लेना है, उसको भी फोटो कॉपी करा लेना है। जैसे मान लीजिए इंटर का आपने नहीं अपलोड किया तो इंटर का भी ले लेना है। ग्रेजुएशन का मान लीजिए आपने मार्कशीट अपलोड किया या सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है तो सर्टिफिकेट आपके पास इस समय हो गया है तो उसको भी ले लेना है। यानी कि आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको ले लेना है और सब पर सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि खुद अपने सत्यापित करना है, अपना ही सिग्नेचर सभी डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी पर कर लेना है। और काउंसलिंग के टाइम 2 सेट आपको बना लेना है सबका, सभी डॉक्यूमेंट का। वहां पर जैसे जाएंगे काउंसलिंग स्तर पर तो वहां पर लिस्ट लगी हुई है कि आपको पहले मैट्रिक का रखना है, फिर इंटर का रखना है, फिर इस तरीके से आपका, ठीक है, और ऊपर एडमिट कार्ड लगाना है। तो वहां पर सीरियल वाइज दिया गया है, तो उसी के अनुसार आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट को रख लेना है और 2 फाइल बना लेना है। ठीक है, 2 फाइल बनाकर और ऐसा ही फाइल में आपको रख देना है। और इस फाइल पर ऊपर जरूर आप लोग फिक्स मार्कर से अपना नाम, एड्रेस, उसका सबका चयन किसमें हुआ है, बीपीएससी का रोल नंबर और मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आप इस फाइल पर ही आप क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो ये जमा हो जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पुनः एक बार बता दूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किए हैं उसी को ओरिजिनल रूप में आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल वहीं पर चेक किया जा रहा है, उसी को मिलान किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा भी मान लीजिए कि जो लोग कुछ डॉक्यूमेंट उनके पास और है जो कि नहीं मांगा गया था अपलोड करते समय, या मान लीजिए किसी का 2 है और 1 अपलोड किया तो 1 बाकी है, तो वो सारा भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है वहां पर। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, काउंसलिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है। हाँ, जिनको कोई चीज में डाउटफुल लग रहा है, ठीक है, तो उनको वो लोग जो मिलान करते हैं तो वहां पर सब क्लियर कर देते हैं कि फाउंड सब सही है, और जो डाउटफुल में रहता है वो डाउटफुल लिख दिया जाता है। तो लास्ट में आपको जब काउंसलिंग हो जाएगी तो एक रिसीविंग मिलती है। ठीक है, उस रिसीविंग पर जो वहां पर अधिकारी लोग हैं उन लोग का सिग्नेचर हो जाता है, सिग्नेचर होने के बाद से आपको दे दिया जाता है। तो उसमें लिखा रहता है कि आपकी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो गई है। अगर डाउटफुल है तो डाउटफुल लिखा रहेगा, दे दिया जाएगा। तो जितने भी लोग का डाउटफुल में रख दिया जाता है उन लोग के लिए बाद में काउंसलिंग फिर कराई जाती है, कुछ न कुछ उन लोग के लिए नोटिस जारी किया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं, जिनका डाउटफुल है। बाकी जिनका काउंसलिंग फिट हो जाती है तो उनको एक रिसीविंग भी वहां पर दिया जाएगा, आपको रिसीविंग मिल जाएगी। ठीक है, तो यही चीज है, आप लोगों को लेकर जाना है क्या क्या चीज, डॉक्यूमेंट जितना आपने अपलोड कर दिया है, वाटरमार्क वाला जितना आप निकलवाएंगे उसको ही लेकर जाएंगे। उसके अलावा भी आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है, मैं पुनः बता दे रहा हूं, जिनके पास जो अपलोड किए हैं उसके अलावा जितना डॉक्यूमेंट आपको सब लेकर जाना है। आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर ही जाएगा, बैंक पासबुक आप लोग ले लीजिएगा, कैंसिल चेक भी वहां पर, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर मांगा जा रहा है। ये आपका कैंसिल चेक हो गया या बैंक पासबुक हो गया, ये आपको जब आप फाइनल अपना विद्यालय ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपसे मांगा जाता है। फिर भी आप रखे रहे वहां पर मांगा जा रहा है तो आपको क्या करना है, लगा देना है उसको। ठीक है, कैंसिल चेक की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बैंक पासबुक का फोटो कॉपी है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, पैन कार्ड आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको इसी तरीके से हो रहा है वहां पर। और एक चीज और मैं पुनः और एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं आपको कि जिन लोगों के पास मान लीजिए कि कोई चीज डॉक्यूमेंट है वो नहीं है और उसका वो लोग प्रोविजनल लगाए हुए हैं, ओरिजिनल नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो प्रोविजनल ही आपको लेकर चले जाना है वहां पर। ओरिजिनल अगर आपके पास अभी नहीं आया है तो आपको प्रोविजनल ही लेकर चले जाना है। अच्छा, सीटेट वाले बहुत कमेंट कर रहे थे सर हम लोग का सीटेट जनवरी वाला का क्या होगा, तो सीटेट वाले निफिक्र रहे, उनका कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट जनवरी वालों का भी वहां पर होने वाला है, क्योंकि आपका फॉर्म भरते समय बोला गया था कि फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले या अंतिम तिथि तक आपके पास हो जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए उस चीज का। तो तब तक रिजल्ट आ चुका था तो उन लोग का हो जाएगा, उसमें कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आज टीजीटी का कुछ विषय का शाम तक रिजल्ट जारी होने वाला है और फिर इसी तरीके से कंटिन्यू जारी होगा और 12 तारीख तक लगभग टीजीटी और पीजीटी का 12-13 तक आपका सब रिजल्ट हर विषय का जारी कर दिया जाएगा और संभवतः 13-14 तारीख में आपका डिस्ट्रिक्ट अलर्ट भी जारी कर दिया जाएगा कि आपकी कहाँ काउंसलिंग होने वाली है, किस तिथि में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है,
तो ये चीज रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग में आप लोग जाइए, काउंसलिंग कराइए बेहतरीन तरीके से। ये कल जो प्रधान शिक्षक का हुआ है, तो एक सर है उनसे हम बात किए हैं, तो यही प्रोसेस बताए हुए हैं कि इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है। और बाकी किसी को कोई दिक्कत है किसी चीज में तो लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे पुनः एक वीडियो बनाकर। ठीक है, फाइल आप लोग पुनः बता दे रहे हैं, फाइल आप लोग ऐसा ले लीजिएगा, सबसे बेहतरीन रहता है ये वाला फाइल। ठीक है, ये वाली फाइल सबसे बेहतरीन रहता है, इसमें आसानी रहता है। और ये वाला लेते हैं बांधने वाला, तो उसमें थोड़ा सा तामझाम हो जाता है। इसको लेंगे तो आसानी से आप क्या करेंगे कि एक बार ओपन कीजिए, इसमें डॉक्यूमेंट लगाइए, आप इसको बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग फाइल ले लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं। धन्यवाद।